अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट की कैलकुलेशन को समझने वाले हैं और इसकी ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं इसको भी हम देखेंगे। एक्सेल में इसकी प्लॉटेशन कैसे की जाती है। तो मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट मैं ऑलरेडी परफॉर्म करके आपको दिखा चुका हूँ। इसकी वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अगर इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट को देख लें। तो आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट की। तो इसके लिए जो डेटा हमने लिया है हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने इसका टेस्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, वहां से हम डेटा लेकर आए और उसकी हम थ्रू आउट कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम इसकी जो है ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। यानी इसमें हम अल्टीमेट जो करने वाले हैं वो है एमडीटी निकालना है और दूसरा जो है हम ओएमसी निकालेंगे। एमडीटी बोले तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये ग्राफ की मदद से आते, सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं आती। तो इसलिए आपको ग्राफ को भी प्लॉट करना आना चाहिए, जब ही आप एमडीटी निकाल सकोगे मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट के बाद। और इसी तरह ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये दोनों ही जरूरत पड़ती है आपको एफडीटी यानी सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट कहीं पे परफॉर्म कर रहा हो तो आपके पास दो वैल्यू लाजमी होनी चाहिए, जिसमें एमडीटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू दोनों आपके पास ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है, तो आप थ्रू आउट देखें तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है अक्सर स्टूडेंट्स को या जो बिगनर्स को जो है इसकी ग्राफ प्लॉट करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, तो इसको हम एलेबोरेट करके दिखाएंगे। तो लेट्स सी। तो इसका जो है आस्टो के मुताबिक कोड है T180 और एसटीएम का कोड है D1557। तो इसमें सबसे पहले हमने वेट ऑफ सैंपल हमने ले लिया 6000 ग्राम, हमने सैंपल ले लिया, ओवन ड्राइड सैंपल को ले लिया। फिर हमने जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हमें ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता तो आप वर्नियर क्लिपर की मदद से उसकी डेप्थ यानी उसकी डेप्थ और डायमीटर लेके पाई डी स्क्वायर और 4 की मदद से आप इसकी जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। तो हमारे पास चूंकि हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ था। इसी तरह मोल्ड की जो है विदाउट कलर इसकी जो वेट हमने जब चेक किया तो इसका जो वेट आ रहा है मोल्ड का विदाउट कलर वो आ रहा है 4154 ग्राम। तो ये ग्राम में, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने जो ट्रायल बेसिकली 5 ट्रायल हमने किया, ट्रायल नंबर 1 2 3 4 5। तो वाटर परसेंटेज हर उसमें हमने कितना मिला लिया। सबसे पहले जो शुरू के जो ट्रायल में हमने 8% पानी मिलाया। फिर दूसरी ट्रायल पे हमने 10, यानी हर ट्रायल पे जो है हम 2% हम वाटर ऐड करते गए। तो सबसे पहले हमने 8% जब वाटर मिक्स करके मोल्ड को 5 लेयर में भरने के बाद हर लेयर को 56 टाइम ब्लोस लगाया, तो हमें जो वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल यानी कलर को उतारने के बाद हमने वेट किया तो इसकी वेट हमें आ गई 8236 ग्राम। फिर इसमें से हमने जो वेट ऑफ मोल्ड हम माइनस करेंगे तो हमें जो वेट ऑफ सैंपल, सिर्फ सैंपल का वेट हमें ये आ गया। तो इसी तरह वेट डेंसिटी आप मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वेट डेंसिटी के लिए आपने इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल 4082 है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। वेट और वॉल्यूम करेंगे तो आपको वेट डेंसिटी आएगी। तो इस तरह से आप ये 2.0082 है वेट और वॉल्यूम करके हमने लेकर आया। फिर जो हर ट्रायल में से हमने क्या किया, मॉइस्चर केन्स में 100 ग्राम सैंपल को लेके ओवन में रखा 24 घंटे के लिए। तो उसमें जो हमें इसकी मॉइस्चर कंटेंट आ गई वो आ गई 8.2%। जो फर्स्ट ट्रायल की जो मॉइस्चर कंटेंट आ गई वो 8.2%। इसी तरह ड्राई डेंसिटी के लिए हमने क्या किया, ड्राई डेंसिटी के लिए फार्मूला ये है कि वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाई 100। यानी वेट डेंसिटी हमारे पास 2.008 है डिवाइड बाई 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास 8.2% है डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायल की ड्राई डेंसिटी आ गई 1.856। इसी तरह दूसरे ट्रायल में हमने मजीद 2% वाटर ऐड करने के बाद इसकी वॉल्यूम, इसका वेट भी आ गया। इसमें से वो वेट ऑफ मोल्ड को माइनस किया तो ये हमारे पास सैंपल का वेट आ गया। फिर इसी तरह हमने वेट डेंसिटी मालूम की। फिर मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्चर केन की मदद से निकाली तो 10.1% आ गई। और ड्राई डेंसिटी अगेन उसी फार्मूले में पुट करके देखा तो ये ड्राई डेंसिटी आ गई। मीन्स यहाँ पे ड्राई डेंसिटी 2% वाटर ऐड करने के बाद ये बढ़ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी वेट से भी आपको पता चल रहा है, यहाँ पे भी
8,236 ग्राम था। तो 2% वाटर ऐड करने के बाद हमने इस मोल्ड को भरा तो इसका वेट जो है बढ़ रहा है। तो इसी तरह थर्ड ट्रायल भी हमने ऐसे किया, इसमें भी वेट चूंकि बढ़ रहा था तो हमने फोर्थ ट्रायल पे किया। फोर्थ ट्रायल में फिर 2% ऐड किया तो टोटल 14% वाटर हमने ऐड किया। तो इसका वेट आ रहा है 8,800 ग्राम। इसी तरह से इसकी जो है ड्राई डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी अभी तक ये ऊपर ही जा रहा है। फिर हमने लास्ट जो ट्रायल किया उसमें 16% यानी 2% वाटर ऐड करने के बाद उसकी वेट आ रही है तो 88 से ये 86 पे आ गए, तो ये कम हो गया। तो यही हमारी आखिरी ट्रायल हो गई। तो इसमें भी आपने बाकी वेट डेंसिटी फिर परसेंटेज इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट निकाले तो 16.2 आ गए और इसका जो है ड्राई डेंसिटी हमारे पास 1.895। तो यहाँ पे आपका जो वेट जब गिरी कम हो गई, कम होना स्टार्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे अपने जो है टेस्ट को रोक लिया। तो इसके बाद हम जो है इसकी जो है मॉइस्चर कंटेंट और एमडीटी मालूम करने के लिए जो इसके ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने जो है एक्सेल की मदद ली। एक्सेल में हमने मॉइस्चर कंटेंट्स को ले लिया, एक तो मॉइस्चर कंटेंट को और दूसरा हमने ड्राई डेंसिटी को हमने ले लिया। दो चीजों को लेके हमने इसकी जो है ग्राफ बनाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्राई डेंसिटी हमने वाई एक्सिस पे शो किया, जबकि मॉइस्चर कंटेंट जो ओवन की मदद से हमें आ गई थी वो हम जो है एक्स एक्सिस पे शो किया। 2, 4, 6, 8 यानी 8% से हमने शुरू किया था 16% तक। तो ये हमारी ड्राई डेंसिटीज वाई एक्सिस पे रखी। तो जब मैंने इसमें एक्सेल की मदद से जो ग्राफ बनाया, प्लॉट किया, तो ये पॉइंट्स मेरी ड्राई डेंसिटीज है, ये 5 हमारे पास ड्राई डेंसिटी है। तो इसमें से हमने बेसिकली मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये जो जिसको कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी थी। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो इस कर्व में जो ये आपको जो दिख रहा है ग्राफ में, इसको ड्रा करने के बाद इस तरह से बन गई शेप इसकी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें जो सबसे जो पीक पॉइंट को मैंने पीक पॉइंट पे डॉट लगा दिया। यहाँ पे ये पीक पॉइंट इसका, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद इसकी स्केल रख के मैंने इस तरफ भी मिला लिया और एक्स एक्सिस पे भी चेक किया। तो ये जो सबसे जो पीक पॉइंट है उसका जो जब मैंने यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे मिला लिया तो ये आ रहा है 2.000 है ये, और ये 2.02 है। तो इन बिटवीन आ गए। तो इस तरह से ये यहाँ पे मेरी आ गई रीडिंग 2.01 आ गई। तो यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की जो वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं एमडीटी की 2.01, ये अब यहाँ पे तक ये पॉइंट जो हमारी क्या आ गई, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ गई। अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तो आ गई, और ओएमसी यानी जिसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, जिसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वो कैसे फाइंड आउट होगी। उसी पे पॉइंट को जब आप जो है एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे, तो इसको जब मैं नीचे लेकर आया तो ये फॉल कर रहा है 12 और 14 के बीच। तो अब ये मेरा जो सेंटर है 12 और 14 के बीच, जो कि 13 है, 13%, और 13 और 14 के बीच में ये फॉल कर रहा है। तो ये मींस ओएमसी मेरे पास आ गया 13.5%। यानी मेरी जो इस जो सैंपल की जो ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल जो मेरे पास आ गई वो 13.5%। यानी वाटर कंटेंट जो जब मैं 13.5% रखेंगे तो इस पे मेरी जो है सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हासिल होगी। तो इस तरह से आप जो है मॉडिफाइड प्रोडक्टर की मदद से ओएमसी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर लोगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। इस तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।